नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, एग्रीकल्चर PGT, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कृषि प्रसार शिक्षा के ऊपर रहेगी, यानी जिसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। इसके अंदर बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर TA और कैन सुपरवाइज़र के लिए बहुत और मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से शिक्षण की व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है? बताना है शिक्षण की व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है। विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, संभाएं या पोस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, परिणाम प्रदर्शन जो होता है ये व्यक्तिगत संपर्क विधि होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। प्रसार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाहर खींचना, बाहर की बात करना, निर्णय लेना या बारे में सोचना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाहर खींचना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किसी व्यक्ति को भारत में प्रसार के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना किस व्यक्ति को भारत के अंदर प्रसार का पिता के रूप में जाना जाता है। AVD रेड्डी को, OP धामा को, KN सिंह को या JB चिदम्बर को। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के अंदर प्रसार के पिता किसको कहा जाता है? KN सिंह को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं प्रसार नहीं है, इसमें से बताना कौन सा एक प्रसार नहीं है। स्वैच्छिक, परिवार केंद्रित, लचीला या निष्कर्ष उन्मुख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, परिवार केंद्रित। ठीक है, यह एक प्रसार नहीं कहलाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव सुधार के लिए भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका है। शिक्षा, शोध, प्रसार या उपरोक्त सभी। तो मानव सुधार के लिए भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि शिक्षा, प्रसार, शोध। ठीक है, ये सब इनकी भूमिका है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। प्रसार कार्य का मौलिक उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का विकास करना या संस्कृति का विकास, किसान का विकास या समाज का विकास। तो प्रसार कार्य का मौलिक उद्देश्य बताना है, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, समाज का विकास। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। भारत में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम कब प्रारंभ हुआ था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1874, 1873, 1974 या 1973। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1974। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, NATP का पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। विस्तार का प्रभावी माध्यम हो सकता है लोकतंत्रीय परिवर्तन, स्वैच्छिक परिवर्तन या ठोस परिवर्तन या निरंकुश परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वैच्छिक परिवर्तन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। श्री निकेतन परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या स्पेंसर हेंज के द्वारा या FL ब्रेव ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लोगों में अपने स्वयं के विकास प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रुचि पैदा करने एवं स्वयं के संसाधन विकसित करने की दृष्टि से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखेंगे शांति निकेतन, श्री निकेतन, गुणगांव परियोजना या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्री निकेतन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था लोगों में अपने स्वयं के विकास की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रुचि पैदा करने, स्वयं के संसाधन विकसित करने दृष्टि से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो श्री निकेतन था। ठीक है, तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, गुड़गांव परियोजना शुरू करने का श्रेय दिया जाता है स्पेंसर हेंच को, एफ.एल. ब्रायल को, आचार्य विनोबा भावे को या टी माधव राय को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एफ.एल. ब्रायल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, गुड़गांव परियोजना याद रखेंगे किसको श्रेय जाता है, एफ.एल. ब्रायल को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। ग्रामीणों में कठिन परिश्रम करने, आत्मसम्मान, स्वावलंबन और पारस्परिक सहयोग का समावेश करना एवं विश्वास पैदा करना की प्रदर्शन के माध्यम से ही मौसमी कठिनाइयों, बीमारियों से बचा जा सकता है, किस परियोजना का उद्देश्य था? मारथेंडम परियोजना या घरौंदा परियोजना, गुड़गांव परियोजना या सर्वोदय परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मारथेंडम परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। किस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों द्वारा ग्रामीण समुदाय का विकास करना एवं स्वयं सहायता हेतु प्रोत्साहन करना था? श्री निकेतन, सेवाग्राम योजना, गुड़गांव परियोजना या मारथेंडम परियोजना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मारथेंडम परियोजना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो सेवाग्राम परियोजना की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भूदान ग्रामदान द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम किसने चलाया था? ठीक है, भूदान अगर पूछे कार्यक्रम किसने चलाया था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, कौन सी योजना के जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन द्वारा हेतु जिला कलेक्टर जिम्मेदार था? ठीक है, तो कौन सी परियोजना ऐसी थी जिसमें कलेक्टर जिम्मेदार थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फिरका कार्यक्रम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी योजना पाकिस्तानी शरणार्थी पुनर्वास योजना के नाम से जानी जाती थी? इटावा परियोजना, नीलो खेड़ी परियोजना या इंडियन विलेज सर्विसेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीलो खेड़ी परियोजना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, किस योजना का मजदूर मंजिल नाम दिया गया? तो कौन सी ऐसी योजना है जिसका नाम मजदूर मंजिल रखा गया? इटावा परियोजना, फिरका आंदोलन, गुड़गांव परियोजना या नीलो खेड़ी परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नीलो खेड़ी परियोजना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, इंडियन विलेज सर्विसेज स्कीम की स्थापना 1947 में हुई, किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बी.एन. गुप्ता के द्वारा। ठीक है, बी.एन. गुप्ता के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है या कैन सुपरवाइजर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर लोगों में अलग आत्मविश्वास पैदा कर कृषि उत्पादन में वृद्धि, जन स्वास्थ्य और प्रौढ़ साक्षरता में सुधार लाने हेतु स्थानीय नेतृत्व का विकास के उद्देश्य से कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई? गुड़गांव परियोजना, इटावा परियोजना, इंडियन विलेज सर्विसेज या सभी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा परियोजना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की सूत्रधार थे एफ.एल. ब्रेन, स्पेंसर हेंच, अल्बर्ट मेयर या बी.एन. गुप्ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अल्बर्ट मेयर। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको पैकेज प्रोग्राम कहा जाता है, के नाम से प्रचलित था? IRDP, IADP या IAAP या DPAP। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पैकेज नाम इसलिए जाना गया कि कृषि उत्पादन
बढ़ाने हेतु पैकेज में उन्नत बीज, सिंचाई, खाद और पादप संरक्षण उपकरण, औजार और ऋण व्यवस्था का समावेश था। देश में यह योजना 1960 में केवल 7 जिलों में ही शुरू की गई थी। याद रखेंगे ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि का दूसरा प्रोग्राम कौन सा था जिसमें भी पैकेज अप्रोच को अपनाया गया था। ठीक है, तो कृषि का दूसरा प्रोग्राम कौन सा था जिसके अंदर पैकेज अप्रोच को अपनाया गया था। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है HYVP 1966, IAAP 1964 या IRDP 1978, 80 या सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, IAAP 1964, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। DK बार्लो द्वारा, AA रेड्डी द्वारा या GL रे द्वारा या रोजर्स एंड शूमेकर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोजर्स और शूमेकर द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे अनुभव कोण किसके द्वारा दिया गया था। तो अनुभव कोण बताना है किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एडगर डेल के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से आवश्यकता पहचानने की तकनीक कौन सी है। तो बताना है आवश्यकता पहचानने की तकनीक कौन सी है। अभियान, PRA या बज सत्र या कार्यशाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PRA। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। व्यवहार्यता की सीमा के बिना विचारों पर स्वतंत्र प्रवेश किसमें पाया जाता है। कार्यशाला में, ब्रेन स्टार्मिंग में या पैनल में या मंच में। तो इन चारों में से बताइए किसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेन स्टार्मिंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सहसिकता किसकी प्रमुख विशेषता है। आपको बताना है सहसिकता किसकी प्रमुख विशेषता है। अग्रग्राही की, प्रारंभिक बहुमत ग्राही की या प्रवर्तक की या अतिकालिक की। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। डैश डैश यहाँ पर छोड़ा गया है। एक भाग जो छोटे आकार का छपा हुआ कागज है जिसमें एक विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं होती हैं। किसके अंदर होती हैं, पत्रक, पुस्तिका, बुलेटिन या पंपलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्रक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पत्रक हो जाएगा। पत्रक एक भाग छोटे आकार का छपा हुआ कागज है जिसमें एक विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं होती हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है। एक गतिविधियों का रेखाचित्र है जो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिसमें संपूर्ण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। कार्य योजना, कार्यक्रम, मूल्यांकन या परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कार्य योजना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं के कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लरमा, सफ़ेद लरमा, धान की IR8 किस्मों को व्यापक स्तर पर अपनाया गया। ठीक है, व्यापक स्तर पर कौन से किस्मों को अपनाया गया, किसके अंतर्गत ये सब आए। हरित क्रांति या अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम या राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम। तो ये सब आए हैं इसमें 32 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिक उपज वाली किस्में का कार्यक्रम, HYV। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी योजना में गरीबी रेखा से नीचे व्यापन कर रहे चयनित परिवारों के 18 से 35 वर्ष उम्र के ग्रामीण युवाओं युवतियों को विभिन्न रोजगारमुखी व्यवस्थाओं में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण देकर तकनीकी कुशलता प्रदान कराने का उद्देश्य था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण। ठीक है, 1979 में ये चलाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण।
जिसको ट्राइसेम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है? IADP, IAAP, IRDP या JRYSEM? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन IRDP। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल है DRDP, ट्राइसेम या DWA, CRA या सभी? तो ये सभी शामिल हैं इसमें, ठीक है। यानी कि DRDP, ट्राइसेम, DWA, CRA सभी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किसकी सिफारिश में की गई थी? मोहन सिंह मेहता, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज के बारे में अगर पूछे तो आंख बंद करके बलवंत राय मेहता लगा देना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1957 में नागौर राजस्थान, बलवंत राय मेहता। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1957 में पांडिचेरी जवाहरलाल नेहरू ने, या 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से बलवंत राय मेहता, या 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1992 या 25 मार्च 1993? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 24 अप्रैल 1993, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संस्था पंचायती राज प्रणाली अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है, जबकि 73वां संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यवस्था जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तथा ग्राम के वयस्कों का समूह जो वर्ष में कम से कम 4 बार सभा करते हैं वह क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत, ग्राम गोष्ठी, ग्राम सम्मेलन या ग्राम सभा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा कहलाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गांव के प्रबंधन समग्र विकास के लिए जो कार्यकारिणी समिति बनती है वह क्या कहलाती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। कौन सी समिति ग्राम सभा के लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है जिला परिषद होगा, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन ग्राम पंचायत। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से प्रोग्राम को कृषि विस्तार को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है? लैब टू लैब प्रोग्राम, लैब टू लैंड प्रोग्राम या प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली जिसको टीवी सिस्टम कहा जाता है, या दोनों नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली जिसको T&V सिस्टम कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। T&V सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया? टी मोशेर द्वारा, डैनियल बेनोर द्वारा या के.एन. सिंह द्वारा या लेगेंस द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन डैनियल बेनोर द्वारा, ठीक है।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, T&V प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। जिसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंदर सबसे पहले शुरू की गई थी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से प्रोग्राम राजस्थान में 1974 में शुरू किया गया था? तो बताना कौन सा प्रोग्राम ऐसा था जो 1974 में राजस्थान में शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा T&V सिस्टम, ठीक है, T&V सिस्टम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या अधिक है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन से प्रोग्राम के तहत ग्राम विस्तार कार्यक्रमों को योजनाबद्ध सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया था एवं उसके क्षेत्र को मंडल या समूह में बांटा गया था? लैब टू लैंड, KVK, NATP या T&V सिस्टम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, T&V सिस्टम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र की सिफारिश की गई थी? अशोक मेहता, SL मेहता, बलवंत राय मेहता या मोहन सिंह मेहता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह मेहता, 1974, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में दूरदर्शन पर प्रथम बार प्रसारण किस तिथि को हुआ? ठीक है, भारत के अंदर दूरदर्शन पर प्रथम बार प्रसारण किस तिथि को हुआ? ऑप्शन है 12 जुलाई 1982, 15 अगस्त 1959, 15 सितंबर 1959 या 2 अक्टूबर 1969। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1959, याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पे बताना है भारत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कब हुई? 23 जुलाई 1927, 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 23 जुलाई 1927, ठीक है। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जुलाई 1927, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, सहकारी समिति पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7, 10, 15, 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है KVK का प्रमुख कहलाता है, ठीक है, KVK का प्रमुख क्या कहलाता है? तो KVK का प्रमुख सीनियर साइंटिस्ट हेड कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, कौन सी प्रसार शिक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है? व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, जन संपर्क या कोई नहीं। तो कौन सी प्रसार शिक्षण विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यक्तिगत संपर्क, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, कृषि प्रसार में सबसे उपयुक्त नेता कौन है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वेटरनरी लीडर, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा की अंतिम व्यवस्था है, प्रसार शिक्षा की अंतिम व्यवस्था कौन सी है? लास्ट फेज बताना है, मूल्यांकन, पुनर्विचार, अंगीकरण या अध्यापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पुनर्विचार, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, कौन सी विधि समूह संपर्क के अंतर्गत आती है? विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, अग्रिम प्रदर्शन या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूछा है समूह संपर्क के अंतर्गत आती है, ठीक है, विधि संपर्क भी आती है, परिणाम भी आता है, अग्रिम प्रदर्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर देखें 57, किसी विषय पर एक समूह को शाब्दिक प्रदर्शन विधि को क्या कहा जाता है? फील्ड डे, व्याख्यान या प्रसार व्याख्यान या सिंपोजियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, व्याख्यान कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, सूचना का स्थानांतरण आश्रित से वरिष्ठ तक को क्या कहते हैं? कोई सूचना है, अगर उसका स्थानांतरण हो रहा आश्रित से वरिष्ठ तक अगर जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है नीचे की ओर संचार या पार्श्वीय संचार। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, दो और ऑप्शन। सी ऑप्शन है यहाँ पर ऊपर की ओर संचार या दिशांतिक संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊपर की ओर संचार, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, फ्लैश कार्ड किस प्रकार की विधि है?
तो बताना है फ्लैश कार्ड किस प्रकार की विधि है, व्यक्तिगत विधि है, प्रोजेक्टिव एंड और नॉन प्रोजेक्टिव एंड सामूहिक विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, नॉन प्रोजेक्टिव एंड है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, सूचना एवं संचार तकनीक क्या है, कंप्यूटर, ऑडियो और वीडियो, इंटरनेट या उपरोक्त सभी। तो सूचना और संचार तकनीकी क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कंप्यूटर, ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट ये सभी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, समूह संपर्क की विधि कौन सी है, कार्यशाला, सम्मेलन, क्षेत्र दिवस या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सभी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। समूह संपर्क पूछा था तो कार्यशाला भी है, सम्मेलन भी है, क्षेत्र दिवस भी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संपर्क विधि समूह संपर्क के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं आती है। अभियान, संगोष्ठी, पर्यटन या व्याख्यान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अभियान। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी जनसंपर्क की विधि नहीं है, किसान मेला, पोस्टर, प्रदर्शनी या सभी। तो यहाँ पर पूछा है जनसंपर्क की विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किसान मेला भी है, पोस्टर भी है, प्रदर्शनी, ये सभी जनसंपर्क विधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अभिकर्ता नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, गपशप, अफवाह, कानून या जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अफवाह। ठीक है, नहीं पूछा था यहाँ पर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, झंडे को सलाम करना उदाहरण है लोकाचार का, लोक रीतियाँ का या निषिद्ध का या धर्म विधि का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकाचार का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छात्र संघ जिसका उदाहरण है औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, स्थानीय समूह या प्राथमिक समूह। तो छात्र संघ किसका उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, औपचारिक समूह का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, कौन सी जनसंपर्क विधि नहीं है, जनसंपर्क विधि कौन सी इसमें से नहीं है ये बताना है। रेडियो, सर्कुलर, लेटर या बुलेटिन या समिति सुनवाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समिति सुनवाई, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2009, 2006, 2005 या 2003। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषकों द्वारा नई तकनीकी को अपनाने के लिए प्रभावी विधि है विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन या फार्म प्रदर्शन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, राज्य के कृषि विभाग की मुख्य प्रसार प्रणाली में शामिल करने से पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों की गहन देख रेख में पहली बार आयोजित किए गए प्रदर्शन को क्या कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के कृषि विभाग की मुख्य प्रसार प्रणाली में शामिल करने से पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के वैज्ञानिकों की गहन देखरेख में पहली बार आयोजित किए गए प्रदर्शन को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन से प्रदर्शन के द्वारा उन्नत व पुरानी तकनीकों के अंतिम परिणाम की तुलना की जाती है तथा किसी नई प्रदर्शन विधि के विशिष्ट और उत्तम परिणाम को बताकर उसको अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन या अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन या फील्ड प्रदर्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिणाम प्रदर्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी क्रिया विधि प्रदर्शन के अंतर्गत आती है। तो कौन सी क्रिया है इसमें से जो प्रदर्शन के अंतर्गत आती है। बीज उपचार की FIR विधि का प्रदर्शन, अंगूर के बेलों की कटाई छटाई का प्रदर्शन, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी कि चाहे बीज की बुआई हो, चाहे कटाई छटाई हो, चाहे दवाइयों का छिड़काव हो, ये सब
प्रदर्शन के अंतर्गत आती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रदर्शन का मूल आधार देखने से विश्वास होता है। ठीक है, सिंग इज बिलीव होता है। विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन या खेल प्रदर्शन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, खेल प्रदर्शन से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन से प्रदर्शन प्रोग्राम की शुरुआत 1986 में तिलहन तकनीक मिशन के साथ की गई थी। राष्ट्रीय प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, फार्म प्रदर्शन या अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 कौन सी प्रदर्शन विधि में एकल प्रदर्शन और मिश्रित प्रदर्शन दोनों प्रकार के होते हैं। खेल प्रदर्शन, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, राष्ट्रीय प्रदर्शन या परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, एकल प्रदर्शन और मिश्रित प्रदर्शन दोनों प्रकार के होते हैं। तो कौन सा प्रदर्शन के अंतर्गत होता है ये, तो ये हो जाएगा खेल प्रदर्शन। ठीक है, यहाँ पर खेत है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, खेत प्रदर्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कम समय लगभग 1 घंटे के लिए एक ही समस्या विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक व्यक्तियों के भाषणों को कहते हैं। कार्यशाला, सम्मेलन, संगोष्ठी या समिति सुनवाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संगोष्ठी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 श्रोताओं के समक्ष कुछ चुने हुए व्यक्तियों 3 से 6 की चर्चा बातचीत को क्या कहा जाता है। ठीक है, श्रोताओं जो होते हैं उनके समक्ष में कुछ चुने हुए व्यक्ति होते हैं, जैसे 3 से 6, अगर वो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, संगोष्ठी कहते हैं या परिसंवाद चर्चा कहते हैं या मस्तिष्क झकझोरू कहते हैं या लेक्चर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यानी कि परिसंवाद चर्चा कहते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 समूह संपर्क विधि में छोटे समूह के सभी सदस्यों के विचारों को निबोध ज्ञात करने की कौन सी श्रेष्ठ विधि मानी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संगोष्ठी, बाकी 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। परिसंवाद चर्चा, मस्तिष्क झकझोरू या व्यक्तिगत सुनवाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, मस्तिष्क झकझोरू। ठीक है, बी यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 एक समिति द्वारा दक्ष व्यक्तियों के शोध पत्रों का वाचन के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र के अनुभवों के आदान प्रदान दृष्टिकोण विनिमय के लिए आयोजित किए जाते हैं। कार्यशाला, क्षेत्र दिवस, संगोष्ठी या सम्मेलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संगोष्ठी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कम से कम 2 दिन का कार्यक्रम जिसमें एक विषय के संभागी भाग लेते हैं, जिसमें आयोजन, कार्य, मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं, क्या कहलाता है। सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला या सेमिनार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्यशाला। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 कार्यक्रम जिसमें चर्चा का मुखिया जिस विषय पर बात होनी है उसका परिचय प्रस्तुत करता है तथा उपस्थित श्रोता विषय पर विचार विनिमय करते हैं, जिसमें रेडी आंसर उपलब्ध नहीं होते हैं, क्या कहलाता है। रेडी आंसर उपलब्ध नहीं होते हैं, क्या कहलाता है। संगोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार या कार्यशाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सम्मेलन कहलाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समूह संपर्क विधि में ऐसे लोगों के समूह के लिए बैठकों की श्रृंखला है जो किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र के विषय में निर्देश सूचना प्राप्त करने हेतु एकत्रित होते हैं। समिति, सुनवाई, मीटिंग, संस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समिति, सुनवाई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 परिणाम प्रदर्शन की उपयोगिता बढ़ाने हेतु कौन सी प्रसार विधि महत्वपूर्ण है। क्षेत्र दिवस, किसान दिवस, कार्यशाला या ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ए क्षेत्र दिवस और किसान दिवस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84
84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कम समय में अधिक लोगों तक सूचना संप्रेषण का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि, जन संपर्क विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जन संपर्क विधि। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, एक ऐसा जनसंपर्क प्रसार माध्यम जिसमें सूचनाएं, फोटोग्राफ, वास्तविक उदाहरण, प्रतिमान, पोस्टर, चार्ट आदि के द्वारा देखने वालों के मन में नवीनतम प्रदर्शन तकनीकी के बारे में जागरूकता, अभिरुचि और आवश्यकता पैदा की जाती है, वह क्या कहलाता है? किसान मेला प्रदर्शन अभियान या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, प्रदर्शनी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एक ऐसा जनसंपर्क जिसके माध्यम से बहुत अधिक संख्या में किसानों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण लोगों आदि को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी, वार्ता संवाद, कृषक वैज्ञानिक संवाद, समूह चर्चा, मीटिंग आदि के द्वारा नवीनतम कृषि तकनीकी की जानकारी दी जाती हो तो वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो वह कहलाता है किसान मेला। ठीक है, आप याद रखेंगे क्या कहलाता है? किसान मेला कहलाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा सघन शिक्षण प्रक्रिया जिसका प्रयोग किसी खास मौके पर थोड़े समय यानी कि ब्रैकेट में 1 या 2 या सप्ताह या महीना हो सकता है के लिए समस्या विशेष के प्रति ध्यान आकृष्ट करने तथा समाधान हेतु संभव प्रयास के लिए प्रेरित करके उद्देश्य के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? अभियान, संगोष्ठी, प्रदर्शन या कार्यशाला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियान कहलाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88, किसी संक्षिप्त सूचना आदेश को एक ही बार में बहुत सारे लोगों तक प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त लिखित पत्र को क्या कहा जाता है? बुलेटिन कहा जाता है, फोल्डर कहा जाता है या एकल सूचना पृष्ठ कहा जाता है या सर्कुलर पत्र कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्कुलर पत्र कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है किसी विषय संबंधित संपूर्ण जानकारी केवल एक ही कागज पर एक या दोनों तरफ छापकर लाखों की संख्या में निःशुल्क वितरित करते हैं, क्या कहलाता है? फोल्डर या लीफलेट या बुलेटिन या पत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लीफलेट कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, जनसंपर्क में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? मेला, समाचार पत्र, टेलीविज़न या रेडियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेलीविज़न। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, निम्न में से किसे लघु पत्र कहते हैं? फोल्डर को, लीफलेट को, पंपलेट को या बुलेटिन को। तो किसको लघु पत्र कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंपलेट को लघु पत्र के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक कागज को जब 2 या 3 बार मोड़कर विस्तृत सूचना सभी तहों पर लिखी जाती है तो क्या कहलाता है? एकल सूचना पृष्ठ, बहुसूचना पृष्ठ, लघु पत्र या सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बहुसूचना पृष्ठ कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93, जब किसी सूचना को 4 से 12 पृष्ठों में लिखकर बीच में पिन लगाकर किताब के रूप में प्रकाशित की जाती है तो क्या कहलाती है? एकल सूचना पृष्ठ, बहुसूचना पृष्ठ या लघु पत्र या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लघु पत्र। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जब किसी सूचना को 12 से 24 पृष्ठों में प्रकाशित की जाती है तो क्या कहलाती है? ठीक है, कोई भी सूचना है उसको 12 से लेकर 24 पृष्ठों के अंदर प्रकाशित की जाती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बुलेटिन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95, ABC। ठीक है, किसकी विशेषता है? तो ABC किसकी विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फोटोग्राफ का। बी ऑप्शन रहेगा, सॉरी ये सी पर पोस्टर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, कौन से साधन
प्रशिक्षित दृश्य साधन का उदाहरण है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से साधन है जो प्रशिक्षित दृश्य साधन कहलाता नहीं है। उदाहरण नहीं पूछा यहाँ पर। LCD स्लाइड या और ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फ्लैश कार्ड या फ्लैनल ग्राफ्स। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लैश कार्ड और फ्लैनल ग्राफ्स। पूछा था कौन से साधन प्रशिक्षित दृश्य साधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वह प्रक्रिया जो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुभव का सार है जिससे भविष्य में उसी प्रकार के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकने के लिए अपनाते हैं कहलाती है। फीडबैक, मूल्यांकन, अभिरुचि या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन कहलाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू हुई थी? 1995, 96, 91, 92, 90, 91 या 98, 99। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 1998, 99। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं NATP 1998, 99 में एवं नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम जिसको कहते हैं NAIP कहा जाता है, ये इसकी शुरुआत 2006 में शुरू की गई थी। ठीक है, कौन सा बैंक के माध्यम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के वित्तीय सहायता से ICR के द्वारा शुरू किया गया था प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कार्यक्रम एकल खिड़की कार्यक्रम कहलाता है? IVLP, NAIP, ATIC या NATP। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, NATIC, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100। संचार शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है जो किस भाषा का है? ठीक है, तो आपको बताना है संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है जो किस भाषा का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, लैटिन भाषा का। तो संचार शब्द का जो उत्पत्ति शब्द है कम्युनिस्ट से शब्द से हुई है जो लैटिन भाषा से है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संचार के तत्वों का क्रम बताना है। ठीक है, संचार के जो तत्व होते हैं उनका सही क्रम क्या होता है? स्रोत, संदेश, निरूपण, माध्यम और ग्राहम। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले स्रोत आता है, फिर संदेश, फिर निरूपण, फिर माध्यम, फिर ग्राहम, ग्राह्य होता है। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति विशेष किसी भी नवाचार को पहली बार सुनने से लेकर उसे स्वीकार अंगीकार करने के अंतिम निर्णय तक पहुंचाता है? मूल्यांकन, अभिरुचि, अभिग्रहण या प्रतिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अभिग्रहण, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103। अभिग्रहण की श्रेणी में जिसमें व्यक्ति कोई नवाचार अपने संबंधियों एवं पड़ोसियों को देखकर ग्रहण करता है क्या कहलाता है? प्रवर्तक कहलाता है या प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता कहलाता है? दो ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रारंभिक बहुमत अभिग्रहण या विलंबकारी बहुमत अभिग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विलंबकारी बहुमत अभिग्रहण। ठीक है, पूछा था अभिग्रहण की श्रेणी जिसमें व्यक्ति कोई नवाचार अपने संबंधियों एवं पड़ोसियों को देखकर ग्रहण करता है तो वो कहलाता है विलंबकारी बहुमत अभिग्रहण। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। कौन सी संचार विधि का प्रतिपुष्ट परिणाम सबसे ज़्यादा होता है? व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, जनसंपर्क या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत संपर्क। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। स्थानीय स्तर पर सम्मानपूर्ण स्थिति में नवाचार को ग्रहण करने वाला प्रथम व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रवर्तक, प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता या प्रारंभिक बहुमत अभिग्रहणकर्ता या उपरोक्त सभी?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तक कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अभिग्रहण चक्र में नए विचारों को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाला युवा साहसी सर्वसंपन्न लोग कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर्तक कहलाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107, विचार विमर्श कर किसी भी नए विचार को अंगीकार करना किस श्रेणी में आता है? विलंबकारी बहुमत अभिग्रहण, प्रारंभिक अभिग्रहण या प्रारंभिक बहुमत अभिग्रहण या प्रवर्तक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 107 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन प्रारंभिक बहुमत अभिग्रहण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी तकनीक, सूचना, विचार, संदेश को किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार देखा और सुना जाता है वह विचार कहलाता है विस्तारण, नवाचार, अतिचार या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 108 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन नवाचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109, सबसे अंत में किसी नवाचार को स्वीकार करने वाला कहलाता है विलंबकारी बहुमत अभिग्रहण, अतिकालिक अभिग्रहणकर्ता या ए और बी दोनों या दोनों नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन अतिकालिक अभिग्रहणकर्ता। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, सामान्य जनसंख्या में प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता की प्रतिशत संख्या होती है 2.5%, 13.5%, 34%, 16%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 13.5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा के जनक कौन है? तो आसान क्वेश्चन है, तो सब लोग जानते हैं जेपी लिंगन्स। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार शिक्षा के जनक कौन है? जेपी लिंगन्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, प्रसार के जनक कौन है? ठीक है, यहाँ पर पूछा था एक्सटेंशन एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर पूछा है एक्सटेंशन, सिर्फ प्रसार पूछा है। इसके जनक कौन है 112 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीमन ए नेप। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113, प्रसार शिक्षा में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, संकल्पना किसने दी थी? जेपी लेगेंस ने, बेरलो ने या जॉन देवे ने या रोयर्स ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिख दे रहे हैं जॉन देवे। इन्होंने कहा था करके आदमी सीखता है। ठीक है, पहले करता है फिर सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 कल आप लोगों को करवाएंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, इसकी वजह से 114 से लेके 100 क्वेश्चन कल करवा दिए जाएंगे, प्रसार शिक्षा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट के अंदर बताइएगा। लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।